जोशी और आप देख रहे हैं India.com। ऐसा देश जहां 70% बिजली कोयले के इस्तेमाल करके पैदा होती है। भारत इस वक्त कोयले की भारी कमी का सामना कर रहा है। वहीं कोयले की कमी के कारण देश बिजली संकट यानी कि पावर क्राइसिस के मुहाने पर खड़ा है। लेकिन स्थितियां जल्द ही नहीं सुधरी तो भारत भी चीन की तरह बिजली कटौती पर मजबूर हो सकता है। जी हाँ, तो आइए जानते हैं कि क्या है कोयला संकट। तो सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी के मुताबिक देश में कोयले से चलने वाले कुल 135 प्लांट हैं। वहीं नियम अनुसार सभी पावर प्लांट को कम से कम 20 दिनों का कोयला भंडार रखना होता है। वहीं सितंबर-अक्टूबर में सभी पावर प्लांट के पास कोयले का भंडार घटकर चंद दिनों का ही रह गया है। वहीं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बिजली वितरण कंपनी टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड के सीईओ गणेश श्रीनिवासन ने शनिवार को लोगों से बिजली की खपत कम करने की अपील करी है और बोला है कि आने वाले दिनों में दिल्ली में बार-बार लोड शेडिंग हो सकती है। तो चलिए अब जानते हैं कि देश में कोयला और बिजली संकट की क्या है मेजर वजह है। तो सबसे पहले बताया जा रहा है कि बिजली की खपत और मांग में बढ़ोतरी हुई है। जी हाँ, केंद्रीय ऊर्जा मंत्री ने एनडीटीवी से खास बातचीत में कहा कि देश में बिजली की खपत और मांग बढ़ी है, इसीलिए पावर प्लांट्स पर अतिरिक्त दबाव आ गया है। उन्होंने ये भी कोट करके कहा कि 2,82,00,000 घरों को बिजली सप्लाई से जोड़ा गया है। वहीं इन घरों में भी पावर की खपत बढ़ी है, जिसके कारण बिजली उत्पादन में कोयला की खपत बढ़ी है और कोयला की शॉर्टेज हो गई है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि यह सिचुएशन ये दर्शाती है कि हमारी अर्थव्यवस्था जो है वो तेजी से बढ़ रही है। वहीं कोयला संकट की दूसरी वजह बताई जा रही है बारिश। जी हाँ, तो इस साल सितंबर के महीने में कोयला उत्पादन करने वाले क्षेत्रों में भारी बारिश होने की वजह से कोयला की खुदाई और धुलाई बाधित हुई है। जी हाँ, पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा के कई कोयला खदानों में पानी भर जाने की वजह से कई दिनों तक काम बंद रहा। इस वजह से भी कोयले का उत्पादन और सप्लाई पावर प्लांट तक नहीं पहुंच सका। वहीं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कोयले की कीमत बढ़ने की वजह से साल 2019-20 की तुलना में इस साल कोयले की आयात में कमी आई है। जी हाँ, इस कमी की भरपाई घरेलू कोयले से बिजली उत्पादन के लिए किया गया, जिससे स्टॉक में भी कमी आई। वहीं एक और वजह सामने ये भी आई है कि कोरोना काल में बिजली की जो खपत है वो बढ़ी है, हालांकि उत्पादन जो है वो घटा है। जी हाँ, तो कोविड काल के दौरान देश भर के कोयला खदानों में कोयले की खुदाई प्रभावित हुई, जबकि कोविड के दौरान बिजली की डिमांड जो है वो 200 गीगावाट तक पहुंच गई और फिलहाल ये मांग जो है अभी भी 170 से 180 गीगावाट के आसपास ही है। वहीं कोयला संकट की एक और वजह जो सामने आ रही है वो है इस समय का फेस्टिव सीजन और इंडस्ट्रियल एक्टिविटी। जी हाँ, तो ऊर्जा मंत्री ने ये भी कोट किया कि त्योहारी सीजन की वजह से फिर से बिजली की मांग जो है वो बढ़ रही है और फिर से ये डिमांड बढ़कर लगभग 200 गीगावाट के करीब पहुंच जाएगा। तो ऊर्जा मंत्री ने ये भी कहा कि अक्टूबर के दूसरे और तीसरे हफ्ते तक देश में जो है वो पावर की डिमांड ज्यादा ही रहेगी। हालांकि उन्होंने ये बोला कि इसके बाद जो है वो सिचुएशन को काबू में कर लेंगे। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि कोविड में इंडस्ट्रियल एक्टिविटी जो है वो बढ़ी है। उन्होंने ये भी कोट करा कि अगस्त 2019 के मुकाबले 2021 अगस्त में देश में 18 अरब यूनिट की बिजली की खपत बढ़ी है। तो ये भी कुछ ऐसी वजहें जिसके कारण देश में कोयला और बिजली का संकट जो है वो बना हुआ है। हालांकि केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने कहा है कि ये संकट अस्थायी है और जल्द ही दूर हो जाएगा। वहीं उन्होंने इसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था का भी असर बताया है और कहा है कि हमारे पास कोयले की स्टॉक होल्डिंग अभी भी औसतन 4 दिनों की है। तो ये थी कोयला संकट से जुड़ी 5 अहम बातें। वहीं आपको और जानकारी चाहिए तो आप India.com पर लॉग इन कर सकते हैं और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।